कौन बनेगा वज़ीर आज़म, नंबर गेम पूरी करने का मिशन। सियासी राबिते और मुलाकातें उरूज पर पहुंच गईं। लाहौर में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की बैठक, हुकूमत साजी के मामलात पर गौर। आज दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक। शहबाज जरदारी मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। शहबाज शरीफ की विफाक पंजाब और बलोचिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने की तजवीज़। विफाक और बलोचिस्तान में हुकूमत साजी में मदद दें तो पंजाब में नून लीग की हिमायत करेंगे, जरदारी की पेशकश। इंतखाबी मार्के के बाद लाहौर सियासी सरगर्मियों का गढ़ बन गया। सियासी जमातों के हुकूमत साजी के लिए जतन। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के बाद MQM का वफ्द भी लाहौर पहुंच गया। MQM की मुस्लिम लीग नून के साथ बैठक लगेगी। मुत्तहदा वफ्द की लीगी कायद नवाज शरीफ के साथ भी मुलाकात तय। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी वफ्द का हिस्सा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को भी टेलीफोन। बाहमी ताउन और हुकूमत साजी पर गुफ्तगू, जल्द मुलाकात भी होगी। विफाक और तख्ते लाहौर पर होगा किसका राज, आज़ाद उम्मीदवार कर गए अहमियत इख्तियार। सियासी जमातों की कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने की कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून, विफाक और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म। जरा के मुताबिक नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आज़ाद उम्मीदवारों से राबिते तेज करने का टास्क सौंप दिया। पार्टी क़यादत का शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर गौर। शहबाज शरीफ की क़यादत में आज़ाद उम्मीदवारों से राबिते के लिए कमेटी भी कायम। नून लीग ने कौमी असम्बली के 34 और पंजाब असम्बली के 35 आज़ाद उम्मीदवारों से राबिता कर लिया। दूसरी जानब कौमी असम्बली सीटों पर कामयाब 3 आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग में शामिल। NA 48 से खुरम नवाज, NA 253 से मियाँ मोहम्मद खान बुख्ती, NA 54 से अकील मलिक ने शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी की भी विफाक और बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली के आज़ाद उम्मीदवारों से राबते और मुलाकातें शुरू। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं का नून लीग के साथ इत्तेहाद न करने पर जोर। पीपल्स पार्टी आज़ाद अरकान को नून लीग के बजाय किसी और पार्टी में शामिल होने का ऑप्शन दे रही है। पीपल्स पार्टी ने मुल्कगीर राबतों और मुशावरत के लिए रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए। यूसुफ रजा गिलानी पंजाब में आज़ाद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से राबते कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह बलोचिस्तान में हुकूमत बनाना है। मरकज में भी हुकूमत बनाने के हवाले से पीपल्स पार्टी प्लान B पर काम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की अहम बैठक। मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वाज़े अक्सरियत के बाद हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। हुकूमत साजी के लिए नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली से बाज़ाबिता रवाबित की जिम्मेदारी उमैर नियाजी को सौंप दी गई। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और मियां असलम इकबाल पंजाब में नौमुंतखब अरकान सूबाई असम्बली से राबिते करेंगे। इलेक्शन 2024 का मार्का आज़ाद उम्मीदवारों के नाम। आज़ाद उम्मीदवारों ने कौमी हलकों की 98 नशिस्तें जीतकर मैदान मार लिया। 6 नशिस्तों के नतायज अब भी बाकी। 2 दिन में भी रिजल्ट मुकम्मल ना हो सका। नून लीग 76 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी का 54 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। MQM ने भी 17 सीटें जीत लीं। JUI के 4 और काफ लीग के 3। IPP के 2 उम्मीदवार कामयाब। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और मजलिस वादतुल मुस्लिमीन की एक सीट। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से मुलाकातें मेरे इल्म में नहीं। PTI के किसी आज़ाद उम्मीदवार से राबिता नहीं किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा विफाक पंजाब और बलोचिस्तान में PP के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। अकेले तो हुकूमत नहीं बना सकूंगा। मैं इस पोजीशन में नहीं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। आज़ाद उम्मीदवार क्या फैसले करते हैं इस पर भी अवाम की नज़र है। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी 4 सूबों में मौजूद है। अभी तक मुकम्मल नताइज सामने नहीं आए। ये कहना कब्ल अज़ वक्त है कि कौन कहाँ हुकूमत बना रहा है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई का विफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि फॉर्म 45 के मुताबिक कौमी असम्बली में 170 सीटें जीत चुके हैं, जिनके रिजल्ट बदले गए। उनमें 3 इस्लामाबाद, 4 सिंध और बाकी पंजाब की सीटें हैं। केपी असम्बली में हमें 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है। वजीर आला का फैसला 2 दिन में हो जाएगा। पंजाब में भी अक्सरियत में है, वहाँ भी अवामी वजीर आला होगा। रह जाने वाले हलकों में रात 12 बजे तक नताइज का ऐलान ना हुआ तो कल आरओ दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने जीत गुलामी नामंजूर के नारे के नाम कर दी। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी इजलास में गुफ्तगू, बोले हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। तमाम सियासी क़ुव्वतों को पाकिस्तान के लिए खोना होगा। इजलास में इसहाक डार, साद रफीक, सरदार अय्याज सादिक, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ और दीगर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जमातों से होने वाले रवाबित बारे आगाह किया। इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से भी उमूर पर तबादला ख्याल। इंतखाबी रिजल्ट मुकम्मल ना हुए और नताइज चैलेंज होने लगे। लाहौर से नवाज शरीफ, मरियम नवाज, अलीम खान और अता तारड़ की कामयाबी के नताइज चैलेंज। पीपी 169 लाहौर से मियां महमूद रशीद ने नून लीग के खालिद खोखर की कामयाबी को चैलेंज किया। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी को रेहाना डार ने चैलेंज किया। उमर डार की अहलिया ने पीपी 146 सियालकोट के रिजल्ट के खिलाफ दरख्वास्त दी। इस्लामाबाद में NA 47 से शुएब शाहीन और NA 48 में अली बुखारी ने आरओ का फैसला चैलेंज कर दिया। मुल्तान में आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर की यूसुफ रजा गिलानी की जीत के हतमी नताइज रोकने की इस्तदा। गिलानी 293 वोटों के फर्क से जीते थे। इलेक्शन कमीशन ने 2 कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों के नताइज रोक दिया ने 64 गुजरात का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। चौधरी सालिक हुसैन 15 फरवरी को तलब रिटर्निंग अफसर से 3 रोज में जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन का कैसरा इलाही की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। NA 88 खुशाब में 26 पोलिंग स्टेशन के पोलिंग मटीरियल को जलाया गया। इन 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। PS 18 घोटकी में नामालूम अफराद ने 2 पोलिंग स्टेशन का पोलिंग मटीरियल छीना। दोनों पोलिंग स्टेशन में भी 15 फरवरी को दोबारा वोटिंग होगी। PK 90 को हाट में दहशतगर्दों के हाथों 15 पोलिंग स्टेशन का पोलिंग मटीरियल तबाह किया गया। 25 पोलिंग स्टेशन में भी 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग का हुक्म। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही की PP 32 से मुतालिक दरखास्त मंजूर। रिटर्निंग अफसरान को दोबारा फॉर्म 47 मुरतब करने की हिदायत। पीटीआई 2 सूबों और विफाक में हुकूमत बनाएगी। हुकूमत बनाकर और चलाकर दिखाएंगे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम 92@8 में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की 40 सीटें हैं, ये रिटर्निंग अफसरों को जदोकोब करके सीटें ले रहे हैं। तमाम रिजल्ट रिवर्स हो जाएंगे। जालसाजी करने वाले ब्यूरोक्रेट्स को जेल होगी, उन्हें सर्विस से निकालेंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर 92 न्यूज़ के प्रोग्राम जेर बहस में बोले, पहला ऑप्शन किसी पार्टी में शामिल हुए बगैर अपनी पार्टी की बहाली का रास्ता ढूंढना है। किसी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए सपोर्ट भी कर सकते हैं। हुकूमत में बैठने के साथ ऑपोजिशन में बैठने का ऑप्शन भी है। ऑपोजिशन में बैठे तो बड़ी मजबूत ऑपोजिशन होंगे। आम इंतखाबात में टर्नआउट 48% रहा। 6 करोड़ के करीब हक राय दही इस्तेमाल हुआ। सबसे ज्यादा टर्नआउट इस्लामाबाद में 58% रहा। कोई हल्का ऐसा नहीं जहां खवातीन का टर्नआउट 10% से कम हो। फाफिन ने इलेक्शन 2024 पर इब्तिदाई जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन चेयरपर्सन मुसरत कदीम के मुताबिक इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। ताहम इब्तिदाई नताइज की तैयारी और ऐलान में ताखीर ने मुनज़्ज़म इलेक्शन को गहना दिया है। आरओ ऑफिस में मुबसरीन को नहीं जाने दिया गया। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की शिकायत को जल्द हल करे।
सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप, तनहा हुकूमत बनाने को तैयार, 84 सीटें जीतकर सादा अक्सरियत हासिल की। विमेन और अकलियती की सीटों के साथ पहली बार अरकान की सेंचुरी भी हो जाएगी। MQM की सिंध असेंबली में 28 सीटें, 14 आज़ाद अरकान भी सिंध असेंबली के रुकन मुंतखब। GDA और जमात इस्लामी की 2-2 नशिस्तें। पंजाब असेंबली के तमाम 295 हलकों के नताइज जारी। आज़ाद उम्मीदवारों ने 138 सीटों पर मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 137 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब में 10 सीटें बना ली। 8 सीटें मुस्लिम लीग क़ाफ के हिस्से में आईं। IPP और मुस्लिम लीग ज़िया को एक सीट मिली। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम 113 नशिस्तों के नताइज आ गए। 91 आज़ाद अरकान कामयाब, बाआसानी हुकूमत बना सकेंगे। KP असेंबली में JUI की 7 और मुस्लिम लीग नून की 5 सीटें, पीपल्स पार्टी की 4 और जमात इस्लामी की 3 सीटें। ANP और PTIP का एक उम्मीदवार जीत सका। परवेज खटक को दामाद और साहबजादों समेत शिकस्त। महमूद खान, अकरम दुरानी, एमल वली, इफ्तिखार हुसैन, सरदार बाबक भी नाकाम। महमूद जान, तैमूर झगड़ा, कमरान बंगिश और शौकत यूसुफजई भी हार गए। आज़ाद अराकीन ने सवा, तपरदीर, मालाकंड, बोनीर, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरिपुर, सवाबी से क्लीन स्वीप किया। मर्दान, चारसदा, मोहम्मद नौशहरा, कोहाट, हंगू, औरकजई, कर्क, लकी मरवत और जनूबी वजीरिस्तान से भी कोई आज़ाद उम्मीदवार न हारा। बलोचिस्तान असेंबली में 51 में से 48 सीटों पर फैसला। किसी जमात को वाज़े अक्सरियत न मिली। सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के 11 उम्मीदवार कामयाब। नून लीग और JUI के 9 उम्मीदवार जीते। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 4, ANP और नेशनल पार्टी को 3 सीटें मिल चुकी। 6 आज़ाद अरकान भी बलोचिस्तान असेंबली का हिस्सा बन गए। आम इंतखाबात के दौरान पंजाब असेंबली की नशिस्तों पर 10 लाख से जायद वोट मुस्तरद। लाहौर से 59,383 वोट खारिज हुए। सरगोदा में 47,614, रावलपिंडी से 36,609 वोट मुस्तरद हुए। सियालकोट से 35,882 और मंडी बहाउद्दीन से 23,377 जाया हुए। अटक से 20,254, मरी में 4,268 और जहलुम से 15,213 वोट मुस्तरद हुए। गुजरात में 15,670, गुजरांवाला 31,510 और शेखुपुरा में 26,850 वोट खारिज हुए। पंजाब के 295 सूबाई असेंबली की सीटों पर 3 करोड़ 73 लाख से जायद वोटर ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। हारने वालों का नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ फोरम से रुजू। कोई अदालत पहुंच गया तो कोई इलेक्शन कमीशन। सिंध में MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी और सादिक इफ्तिखार की जीत चैलेंज। हलीम आदिल शेख ने भी यानी 248 के नताइज को चैलेंज कर दिया। नवाज शरीफ भी मानसहरा के हल्के से अपनी हार के खिलाफ दरखास्त दायर कर चुके। मुल्तान के N151 से हारने वाली उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी ने नताइज चैलेंज कर दिए। RO ऑफिस में वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त भी दे दी। मेहरबानो कुरैशी को अली मूसा गिलानी ने शिकस्त दी थी। जाली इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ, नताइज अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। इलेक्शन शफाफ नहीं रहे, माजी की तरह इंजीनियर थे। कराची में धांधली का इल्जाम लगाते हुए कहा, कराची को एक बार फिर कातलों के हवाले कर दिया गया। कराची में मुकाबला PTI और जमात इस्लामी का था। 7 फरवरी को बैलेट पेपर कैसे MQM के पास चले गए? पूछना चाहता हूं, 100 पोलिंग स्टेशन पर 8 बजे के बजाय 3 बजे क्यों पोलिंग शुरू की गई? कराची के अवाम के हक पर डाका कबूल नहीं करेंगे। आम इंतखाबात की कवरेज में 92 न्यूज़ सफरबाजी ले गया। सोशल मीडिया 92 न्यूज़ की शानदार कवरेज का गवाह। 29 घंटे तक आम इंतखाबात की शानदार कवरेज 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने बराह रास्त देखी। यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग 92 न्यूज़ की शानदार इलेक्शन ट्रांसमिशन का मुंह बोलता सबूत। पाकिस्तान में पहली बार इस्तेमाल होने वाली वर्चुअल हेडक्वार्टर की टेक्नोलॉजी ने सहर तारी किए रखा। मुल्क भर से रिपोर्टर्स का वसी नेटवर्क इंतखाबी नताइज सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुंचाता रहा। 92 न्यूज़ पर बेलाग तज्जिया और तबसरे भी तवज्जो का मरकज बने रहे।